घोड़ी हम्म। चढ़ने से छूट जाती है, पंडित लोग मारते क्यों हैं? घोड़ी से माता जी समझते हैं घोड़ी को। मैंने घोड़ी जो माता जी होती क्यों है ना, समझते हैं? हाँ, हाँ। उन्होंने अपनी किताब में लिख रखा है, इन्होंने लिखा है ना कि हुँ, हुँ। जैसे इनकी आप किताब पढ़ेंगे, हुँ, तो हुँ। उस किताब में इन्होंने लिख रखा है कि घोड़ी जो है अम्मा है। तो जिनको जिनकी घोड़ी अम्मा होती है, तो वो तो फिर कहेगा हाँ ना कि जी। हमारे अम्मा के ऊपर हम सिर्फ हम चढ़ सकते हैं, आप कैसे चढ़ गए? समझ रहे हैं? अब हुँ, हुँ। दिखाता हूँ, मैं सबूत दिखा देता हूँ आपको। ये हाँ, हाँ। देखिए, ये किताब है। और दूसरी बात कि कोई जाति को आप ये मत सोचिए कि कोई छोटी होता है या कोई बड़ा होता है। जो ये हाँ, समझिए हाँ। कि जो धूर्तता कर रहा है, उसकी एक ही जाति होती है, धूर्तता। ये शिव पुराण पुराण हाँ, है, हाँ जी। हाँ, महापुराण शिव है। पुराण। अब इसमें, हुँ, हाँ, इसमें आप पढ़ेंगे, उमा संहिता पढ़ेंगे, चैप्टर 4 पढ़ेंगे, तो हुँ, इसमें चर्चा आती है। तो इसमें हुँ। बताया जाता है यहाँ पे, ये 21 नंबर श्लोक दिख रहा है राइट साइड में? हाँ, हाँ। हाँ, पढ़ेंगे 21 एक बार नंबर क्या हाँ। लिखा है? पढ़िए तो क्या हुँ। लिखा है? आप ही बता दिए ना सर, यार हम तो पढ़ लिए कम है। इसमें लिखा है कि शिव की माया हाँ, से मोहित हुए प्रचंड किरणों वाले सूर्यदेव हाँ, हाँ। ने भी घोड़ी को हुँ। देखकर काम से व्याकुल होकर घोड़े का स्वरूप धारण किया। तो हाँ जो सर। लेखक है, अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर है। तो हाँ इन्होंने जी। क्या किया कि ब्रैकेट में ये लिख दिया है कि जो सूरज थे ना, सूरज देव, सूर्य देव, हाँ, वो तो एक सर घोड़ी को हाँ, देख लिए, तो व्याकुल होकर हाँ। घोड़ा बन गए थे, काम से पीड़ित हो गए। तो ब्रैकेट में वो लिखता है कि घोड़ी जो थी ना, दरअसल वो सूर्य देव की पत्नी थी, जो जिसका नाम अरे वाह! संज्ञा था। तो हाँ, सूर्य हाँ देव सर। को, तो सूर्य देव है ना देव, है कि नहीं हाँ, है? सूर्यदेव है ना? हाँ, देव हाँ। हैं। तो जो सूर्य देव हैं, उन सूर्य देव में क्या होता है कि उनकी पत्नी घोड़ी है। तो जो सूर्य को पिताजी हाँ, मानेगा, तो घोड़ी तो माता जी हुई ना, घोड़ी माता जी को, हाँ जी। घोड़ी माता हो गई। तो जो सूर्य को मानेगा कि हमारे पिता है, तो घोड़ी माता हो गई। तो आप बता दीजिए, माता जी पर चढ़िएगा तो कोई किसी को बुरा नहीं लगेगा? हमारे पिता है हाँ। तो घोड़ी माता हो गई। तो आप बता दीजिए, माता जी पर देखिए डबल साउंड आ रहा है, मेरा ही साउंड रिटर्न होके मुझे आ रहा है। हाँ, हाँ जी। समझ रहे हैं? तो अब हाँ, हाँ, यहाँ पे समझ गए। सवाल ये, अब यहाँ पे आप ये सवाल कर सकते हैं कि तो फिर ऊ काहे चढ़ता है घोड़ी पे? हाँ, तो उन लोग घोड़ी पे चढ़ता है ना, सवाल तो बात है ही ना। हाँ, तो अब ये बात यहाँ पे आ जाती है ना कि भाई माता जी हैं, तो तुम काहे चढ़ जाते हो माता जी पे? हाँ। तो अब इस पर आप डिबेट कीजिए भाई, कि अगर ये माता जी हैं, इससे तुमको दुख होता है, तुम उस पर काहे चढ़ते हो? इसमें हमको रॉक्सी भाई का सबसे बढ़िया लगता है। रॉक्सी भाई ने एक बार बोला था कि अरे तुम लोगों को जीव जंतुओं पर चढ़ने चढ़ने की क्या जरूरत है? बढ़िया बढ़िया कार, अब तो लोग हेलीकॉप्टर से लोग आ रहे हैं, बहुजन लोग शादी कर रहे हैं। कई हाँ, स्टेट कर में रहा है तो ना, अभी ऐसा तो हो कर गया रहा है है। कि हाँ, घोड़ी वोड़ी पे कोई जीव जंतु पर अत्याचार काहे करना, लोग जो है गाड़ियों पे, अच्छी अच्छी गाड़ियों पे जाते हैं दुल्हन लाने के लिए। एक घोड़ी पर ही क्यों हाँ। चढ़ना है? तो ये सारी चीजें, अब इसमें देखें बात क्या है कि जिन लोगों की आदत है ना हरामीपना करने की, उनको ना एक हाँ, बहाना चाहिए कि किसी तरह हम सामने वाले को नीचा दिखा दें, अपनी जो है धूर्तता हम दिखा दें, गुंडई दिखा दें। तो इन गुंडों को ना गुंडे की भाषा में सही ढंग से बाबा साहब ने जो संवैधानिक रूप दिया है, उस ढंग से इलाज की जरूरत होती है। ठीक सर है? हाँ। अच्छा हाँ, सर, एक ठीक है बात आप फिर, पूछ रहे ओके। थे। अच्छा, एक बात आप बोलिए। पूछ रहे हैं। अच्छा, ये हाँ, अश्वमेध बोलिए। यज्ञ होता था, हम्म, ये हम्म, अश्वमेध यज्ञ होता था, तो हम्म, वो घोड़ा जब घूम के लौटता था, तो उसको हम्म, साथ में रानी रात भर सोते थे, तो रानी रात भर हम्म, सोते थे और सुबह उस घोड़ा को काट देते थे। तो घोड़ा मैंने उन लोग को बाप हो गया कि माँ हो गया, ये बात मतलब क्या है? अब माँ तो बता दी है, लेकिन बाप भी तो हो गया एक तरह से, रानी के साथ सब सोया तो। देखिए, जो अश्वमेध यज्ञ है ना, उसको हाँ जी। 14वीं-15वीं सदी के एक भाष्यकार थे महिधर। हाँ, हाँ, ठीक है? हाँ। तो उन, ठीक। हाँ, महिधर महिधर उवट सायण। तो उन्होंने ना बड़ा अच्छे से बताया है कि अश्वमेध यज्ञ में घोड़े का क्या काम होता है। तो यहाँ पे जैसे अब मैं आपको रेफरेंस पे दिखा सकता हूँ, रामायण में भी इसकी चर्चा आई है कि जो राम की माता थी कौशल्या, वो हाँ जब जी। अश्वमेध यज्ञ होने वाला था, तो उसके पहले घोड़ा जो था, उसके साथ, हम्म, ये देखिए हम दिखाते हैं, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, इसमें वाल्मीकि लिखा रामायण, हुआ हाँ। है। घोड़ा से इन लोगों का बहुत पुराना रिश्ता है ना। ये देखिए, हाँ, हाँ। ये बाल कांड में नाइन, ये, अच्छा, ये, एक मिनट, उत्तरकांड का ये बात चल रहा है। और यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ की चर्चा चली है, इसमें कई हजार साल, श्रीमद् प्रथम खंड ये आ गया। तो बालकांड हाँ, का 14 सर्ग, 14वां जो सर्ग है, उसमें हाँ जी। यहाँ पे चर्चा आता है। और उसमें यहाँ पे लिखा है कि 33 में लिखा है कि हाँ रानी जी। कौशल्या ने वहां प्रोक्षण आदि के द्वारा सब ओर से उस अश्व का यानी घोड़े का संस्कार करके बड़ी हाँ जी। प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। अब इनको ये लिखने में कि उसको काट दिया तलवार से शर्म आ रही है, तो इन्होंने लिखा 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया।
फिर 34 में लिखते हैं, तदंतर कौशल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण में, जो 14 सर्ग है, गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है, कि हाँ पुत्रेष्टि जी। यज्ञ से पहले, पुत्रेष्टि यज्ञ जब होने वाला था तो उसके पहले एक रात जो है अश्व के साथ वो वहां पे रहती हैं, उसके साथ रात में रहती हैं, एक रात देखिए, उस अश्व के हाँ, एक निकट रात एक रात निवास किया, एक रात गुजारती हैं, ये लिखा हुआ है। और तो मैंने वो नाम के और लिए अगर रहते आप, थे कि कुछ मैंने करते भी थे? अब उसके लिए जब महिदर का हम आगे पढ़ेंगे, महिदर की किताब अगर हम पढ़ेंगे, ये देखें, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका जो है दयानंद सरस्वती ने अनुवाद किया, हाँ, तो हाँ जी, इन्होंने क्या क्या लिखा है अश्वमेध यज्ञ के बारे में, कि हाँ जी। वो बोलते हैं कि, अब ये देखिए, ये यजुर्वेद 23, और यजुर्वेद का 23वां जो चैप्टर है उसका 19 नंबर जो मंत्र है उसका ये बताते हैं यहाँ पे। इस मंत्र में महिधर ने कहा है कि गणपति शब्द में घोड़े का ग्रहण है, सो देखो महिधर का उल्टा अर्थ की, सब ऋत्विजों के सामने यजमान स्त्री घोड़े के पास सोवे, सोती हुई घोड़े से कहे कि हे अश्व जिससे गर्भ धारण होता है तेरा, ऐसा जो तेरा, अब देखें क्या क्या लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, अब हमको तो अरे बाप पढ़ने में भी गड़बड़ लग रहा है, देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। और ये बात ये खुद लिखते हैं कि अश्वमेध यज्ञ में ये सब बात, आगे पढ़िएगा तो और भयंकर लिखा हुआ है। अब हमारी स्ट्रीम जो है, अब लोग देखते हैं, बाल बच्चे देखते हैं सब, तो अब हम क्या पढ़े इस समय, देखिए ये सब लिख लिख के ये लोग खुद बैठे हुए हैं, देख अच्छा, लीजिए। ये जो सर लिखते थे पहले, ये जो बाभन लोग लिखा है, सब तो पढ़े लिखे बाभन लोग ही थे। इन लोग अरे पढ़े इन लिखे थे कि पढ़े नहीं है महामूर्ख ना, थे? अब नहीं, इन एक लोग पढ़े देखिए, लिखे थे कि महामूर्ख थे? अभी एक बात आप देखिए कि ये किताब सारा लिखा ब्राह्मण ने, वही ना लिखा सारा है, उन लोग लिखा। हाँ, उन्हीं लोग लिखा सारा है। वही लिखा। तो जब कोई लिखता है इस तरह की बातें, हाँ जब जी। कोई लिखता है तो उससे तो हम्म। देखिए, कोई भी व्यक्ति उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो बात लिखता है, हाँ जी। समझ रहे ना, कोई भी हाँ, व्यक्ति समझ जो गए। है जब वो कुछ भी लिखेगा उसके दिमाग में क्या क्या बातें चलती है वो लिखता है। तो इन हम्म। लोगों ने जब ये लिखा है तो उनके दिमाग में इस तरह की बातें चलती होंगी तभी ना लिखा है। उन लोग के दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये छोड़ जात लोग कभी पढ़वे नहीं करेगा, ये दिमाग में चल छोटी रहा जात होगा कि मत हम लोग कहा, कुछ भी। देखिए छोटी जात कहना छोड़ दीजिए, छोटी जात मत कहा कीजिए नहीं, अब। उन लोग के दिमाग से बोल रहे हैं, उन लोग के जैसे दिमाग में था तो अब कि हम 3 लोग छोटे उन हैं। लोगों के, नहीं पिताजी कहा कीजिए ना, कि उन लोगों के दिमाग में चल रहा था कि हमारे पिताजी लोग पढ़े ना, समझ रहे ना, हाँ, हाँ, हाँ सर। सही शब्द सम्मान, सम्मान, हाँ सम्मान से कहिए। अब देखें, ना ना अब सम्मान वो नहीं देगा, सम्मान अब छीन के लेना है ना, समझ रहे हैं, सामान तो तुमको लेना है। हाँ सम्मान अब छीन के लेना है, वो देगा थोड़े, नहीं देगा ना, तो नहीं हमको देगा, अब देना थोड़े नहीं है, देगा। ये हमारा हक अधिकार है ना, हमको लेना है अब। हाँ। तो यही चीजें लेकिन हैं, ठीक है फिर, इतना ओके। लिख, लेकिन सर इतना लिखे, लेकिन अपना जीजा जी से तो कम ही पढ़े लिखे हैं सब। अब क्या बताया जाए, बोलिए। है हाँ, ना? इतना उसको पढ़े लिखे हैं तुलना तो अपना करके, जीजा जी से कम पढ़े हैं। हाँ, हाँ, बोलिए। हाँ तो वो तो बता रहे हैं कि वो सब अनपढ़ थे, तो यही दरबार में बैठ के पढ़ लिख दिया करते थे, चाटुकारिता के गीत हाँ, गा हाँ, दिया करते थे। हाँ। ठीक है फिर, ओके, ठीक देखते हैं ठीक है सर, होली ओके, पे। बाद में मिलते हैं। हाँ, ठीक है, हाँ, जय भीम सर, जय भीम, बाद में बात करते हाँ, हैं। हाँ जी।